के बाद आप सबका फिर एक बार स्वागत करता हूं। डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के इस कार्यक्रम में हमारे साथ माता जी जुड़ी है और हम बहुत सारे विषय पर इनके साथ में डिस्कशन कर रहे हैं। माता जी, अब एक और समाधान ढूंढने की हम कोशिश कर रहे हैं, जो एक खोज भी होगी, समाधान भी होगा। क्या हमें एक नए हरिद्वार और नए ऋषिकेश की आवश्यकता है उत्तराखंड में? हाँ, नए हरिद्वार, नए उसकी आवश्यकता तो है। कहाँ बनाया जाए कि हरिद्वार नया बने, और उसके लिए हमें यही करना होगा कि हम अपनी भावनाओं को बदलें। जो प्राचीन हरिद्वार है, जो रूप इसका बदल चुका है, उस बदले हुए रूप में हम अपने मन को बदलें। यदि हमारी आस्थाएं बदल जाएं, हमारी श्रद्धाएं बदल जाएं, हम अपनी दृष्टि को बदल लें, तो हमको यही हरिद्वार, अभी भी संतों का जो तप है वो कहीं गया नहीं, और जो गंगा है वो कहीं गई नहीं, वो जो भूमि है पवित्र वो कहीं गई नहीं है, वो सब यही है। ये जो बाहरी वातावरण है, क्योंकि हर व्यक्ति बाहर के, जब हम लोग गंगा जी नहाते हैं तो डुबकी लगाते समय यूं यूं करके गंगा जी के ऊपर हाथ घुमाते हैं कि गंगा के ऊपर जो भी कूड़ा करकट या कुछ हो ऊपरी सतह में वो साफ हो जाए। और उसके पीछे एक ये भी भाव है कि गंगा के ऊपर जो, क्योंकि जो पाप कहते हैं गंगा जी में छोड़ गए वो ऊपरी स्तर पर है, अंदर से गंगा जी तो बड़ी पवित्र और निर्मल है। हमारी आस्था ऐसी है, तो हम उसे पानी को हटाकर भीतर देखते हैं, पवित्र जल उसमें डुबकी लगाते हैं। उसी तरह से हम इसके बाहरी वातावरण को अभी भी परिवर्तन करना चाहें तो बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। हम अपने मन को बदलें और ये सोच ले कि जो हम हरिद्वार जाना है, हमें वहाँ एक पर्यटन स्थल समझ करके नहीं जाना है। हमको उस स्थान पर जाकर, हरिद्वार में जाकर के लोगों की आस्था बदल जाए। यहाँ किसी प्रकार का कोई मादक वस्तु का सेवन नहीं करना है, हमें सात्विक भावना से रहना है, सात्विक भोजन करना है, सत्संग करना है, और हमको गंगा को गंगा माँ समझना है और माँ को माँ के रूप का सम्मान देना है। यदि हम इस आस्था के साथ हरिद्वार में आते हैं तो, और गंगा के किनारे की पवित्रता रखते हैं, गंगा की निर्मलता रखते हैं, गंगा का इतना स्वच्छ किनारा है, वहाँ शांति से बैठकर जप करें, ध्यान करें, थोड़ी देर बैठें, निर्मल बहती हुई गंगा की धारा को देखें, तो मैं समझती हूँ कि हमारे लिए वो पुरानी गंगा फिर लौट आएगी, वो पुराना सब कुछ लौट आएगा। परंतु ये जो चंचलता, ये सब कुछ हमें दिखाई पड़ रहा है, ये गंगा के ऊपरी स्तर पर है, ऊपरी धरातल पर है। यदि हम थोड़ी गहराई पर चले जाएं, अपने अंदर की गहराई में जाना होगा। यदि हम थोड़ा सा अपने भीतर की गहराई में जाएं तो बाहर भी हमें परिवर्तन नज़र आएगा। यदि जब तक हम अपने आप के भीतर नहीं आएंगे तो हम बाहर से परिवर्तन कितना ही करना चाहें, थोड़े दिनों के बाद जो, यदि हमने ये भूमि का भूखंड को छोड़कर दूसरे भूखंड में एक नया हरिद्वार बसा लिया तो यही लोग वहाँ जाएंगे, थोड़े दिनों बाद वैसे ही गंदा कर देंगे, वहाँ भी दुकानें खुल जाएंगी, वहाँ भी ऐसे ही होगा। जहाँ मानव हम जाएंगे वहीं हमारी आवश्यकता तो वैसे ही रह जाएंगे। लोग जाते हैं कैलाश मानसरोवर, वहाँ भी कूड़े का ढेर इकट्ठा कर देते हैं। कुछ दिन पहले मैं उसमें न्यूज़ समाचार में सुन रही थी कि माउंट आबू में वहाँ जाते हैं, वहाँ भी कूड़ा करकट इतना ज़्यादा, पर्वत, एवरेस्ट पर्वत पर वहाँ भी कूड़ा इकट्ठा कर दिया है और कुछ लोग सफाई के लिए वहाँ जा रहे हैं। तो जहाँ जहाँ आदमी जाएगा वहाँ वहाँ गंदगी ले जाएगा। बिल्कुल। तो उस गंदगी को हमें नहीं करना है। हमको स्वच्छता और पवित्रता, बाहर से भी स्वच्छ रहना है और भीतर से भी स्वच्छ रहना है। हमें वहाँ किसी प्रकार का कोई प्रदूषण, पॉल्यूशन नहीं फैलाना है। ये संकल्प लेकर के यदि हम गंगा के किनारे यहाँ हरिद्वार में आके बैठते हैं, गंगा का आश्रय लेते हैं, तो मैं समझती हूँ कि अब भी हमारे लिए हरिद्वार वही पुराना हरिद्वार हो जाएगा। बहुत ही सुंदर माता जी ने यहाँ मार्गदर्शन दिया, और बिल्कुल गवर्नमेंट को भी ऐसा ही सोचना चाहिए, और जो हरिद्वार में रहते हैं उन व्यक्तियों को भी ऐसा सोचना चाहिए, और जो बाहर से इतने यात्री आते हैं उनको पर्यटन के हिसाब से हरिद्वार और ऋषिकेश नहीं आना चाहिए। ये हमारी धर्म नगरी है, यहाँ महापुरुषों ने तप किया है। यहाँ बिल्कुल उन चीज़ों
का समाधान ढूंढने के लिए आना चाहिए, जिनका समाधान आपको पूरे विश्व में नहीं मिलता है, भौतिक जगत में नहीं मिलता है। माता जी, मैं अपने दर्शकों के बिहाफ पर ही ये प्रश्न कर रहा हूँ। एक बहुत बड़ी दो शब्दों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट है। एक शब्द है वो है धर्म और दूसरा शब्द है आध्यात्मिकता। तो इंग्लिश में जैसे हम कहें रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी, दोनों में क्या अंतर है? क्या धर्म होता है, क्या आध्यात्मिकता होती है? क्या ये दोनों अलग से हैं या एक ही सिक्के के दोनों साइड हैं? धर्म है, धर्म उसको कहते हैं जिसके सत्कर्म को धर्म कहा गया है। सत्कर्म माने अच्छे कर्म, अच्छा कार्य, कर्म जिसके धारण करने से, धारिति धर्म, जिसके धारण करने से आदमी का आचरण शुद्ध हो, व्यवहार शुद्ध हो, व्यवहार शुद्धि का नाम धर्म है। और आध्यात्म है जो हमारे इस शरीर के भीतर चेतना है, जो हमारे मन को मनन करने की शक्ति दे रही है, मन से अलग है, जो हमारी बुद्धि को निर्णय करने की शक्ति दे रही है, बुद्धि से अलग है, जो आँख में बैठकर आँखों को देखने की शक्ति दे रही है, आँख से अलग है, कान में रहकर कानों को सुनने की शक्ति मिल रही है, कान से अलग है, वो चेतना, उस चेतना का नाम है अध्यात्म। वो चेतना कौन है? जिससे निर्जीव सजीव प्रतीत हो रहा है, जड़ चेतन प्रतीत हो रहा है, जिससे असुंदर सुंदर प्रतीत हो रहा है, अमंगल मंगलमय प्रतीत हो रहा है, जिस चेतना की व्याप्तता, जिस चेतना का औरा इतना तेजमय है, इतना तेज पुंज है कि जो तेज एक दिव्य आलोक है, दिव्यता है, उस दिव्य शक्ति का नाम, उस दिव्य ताकत का नाम, जिसे आप उसे आप आध्यात्मिक कहेंगे। परंतु वो अध्यात्म तो तब समझ में आएगा जब हमारा आचरण शुद्ध होगा, कर्म शुद्ध होगा, धर्म जिसे आप कह रहे हैं, व्यवहार शुद्ध होगा। तो व्यवहारिक शुद्धि हमें धीरे धीरे हमारे अंतः की ओर हमें ले जाती है। तो इसलिए एक धर्म बाहरी अंग है, अध्यात्म अंतरंग है। अध्यात्म को जब बाहर से ही अंदर जाया जाता है, जब अंदर तो तब हम पहुँचेंगे जब हम बाहर होंगे। जब बाहरी हमारा शुद्ध नहीं है, बाह्य शुचि, बाहरी शुद्धता, जब बाहरी शुद्धता होती तभी भीतरी शुद्धता को हम पहचान पाते हैं। जब तक बाहर की शुद्धि नहीं होगी तब तक हम भीतर की शुद्धि को कैसे पहचान पाएंगे? इसलिए पहले व्यक्ति को धर्ममान होना पड़ेगा। आचार धर्म दमनन्ति वेदा, जिसके पास आचरण नहीं है, आचार शुद्धि नहीं है, चरित्र शुद्धि नहीं है, वैचारिक शुद्धि नहीं है, वो आध्यात्मिकता को कैसे समझ सकता है, कैसे प्राप्त कर सकता है? इसलिए व्यक्ति को पहले अपने आचरण को शुद्ध करना पड़ेगा। माता जी, पूरा विश्व इस वक्त धर्म के नाम से बढ़ चुका है। तो ये लेबलिंग जो हमने की है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, ये सिख है, ये जैन धर्म को फॉलो करता है, तो ये सभी जो धर्म को फॉलो करते हैं, इन सबको आध्यात्मिकता मिलती है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों को आध्यात्मिकता मिलती है? देखिए, धर्म की जहाँ तक आप बात कहते हैं, तो मैं जो समझती हूँ, मेरा समझना तो ये है कि धर्म में जो धर्म जिसे हम संज्ञा दे रहे हैं, आप जिसे धर्म कह रहे हैं, धर्म तो एक जो सनातन है, आदि है, और जिसे हम वैदिक धर्म कहते हैं, सनातन धर्म कहते हैं। बाकी जितने भी जितनों को भी हम धर्म कह रहे हैं, वो धर्म क्या है? वो तो एक मत है। ठीक है, मत ये है कि जैसे ईसा से पहले ईसा के मत को कौन जानता था? ईसा एक मतवान पुरुष हुए और जिनके बात को, जिनके मत से बहुत से लोग सहमत हो गए, वो धीरे धीरे एक समुदायिक बन गया, वो एक धर्म का रूप लिया। इसी प्रकार मोहम्मद से पहले इस्लाम को कौन जानता था? मोहम्मद एक ऐसे हुए पैगंबर जिन्होंने अपनी बात कही
और उनके मत से लोग सहमत हो गए और उनके पीछे चलना शुरू कर दिया, एक बड़ा समुदाय उनके पीछे चल पड़ा, तो वो एक इस्लाम धर्म हो गया। और जो मत है, मत वो है जो किसी मतिवान पुरुष के द्वारा स्थापित किया गया है, चलाया गया, उसको मत कहते हैं। हमारा देश बटा है मतों में, यहाँ जैन मत है, बौद्ध मत है, सिख मत है, ईसा मत है। हमारा धर्म, हमारा जो देश बटा है वो मतों में बटा है। धर्म तो हम सबका एक है, धर्म तो हम सबका एक है, सनातन धर्म में हम एक है। एक ही सनातन धर्म अनेक मतों में बट गया और मतों में बटने के कारण अनेक टुकड़ियां बन गई और अपने अपने मत को, धर्म एक विशाल है, अगाध है, समुद्र के समान अनंत है। उस अनंत में से जैसे समुद्र से कोई गागर भर ले, कोई बाल्टी भर ले, कोई लोटा भर ले, है तो वो सागर का ही जल, परंतु जिसके पास जितनी पात्रता थी उस पात्रता के अनुसार उसने उसमें जल भर लिया और वो है उसी का जल, परंतु उस पात्र को लेकर के उसने उस पात्र के जल को लेबल लगा लिया। इसी तरह से ये एक मत बन गए हैं और मतों में हमारा देश विभाजित हो गया, जो हमारे लिए बहुत दुख की बात है जी। जो बड़े उसकी बात है। अन्यथा जो धर्म है वो धर्म एक सनातन है, सनातन एक अगाध समुद्र है और उस समुद्र अनंत है, विशाल है, वो धर्म नहीं है, वो सनातन है, पद्धति है, वो एक जीवन की सनातन पद्धति है। और जो सनातन पद्धति अपौरुषिक है, किसी पुरुष के द्वारा स्थापित गई हुई नहीं है, वो अपौरुषिक माने परमात्मा की दृष्टि से जब से ये सृष्टि चली है तब से जो परंपरा से जो एक सोच चलती चली है वो दृष्टि अनंत है। माता जी यहाँ एक ब्रेक लेना पड़ेगा। हाँ। ब्रेक के बाद हम फिर वापस आएंगे। हाँ। माता जी के साथ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे अलग अलग धर्म होते हैं। माता जी ने इस पर रोशनी डाली। हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद फिर माता जी के साथ में हम ये चर्चा जारी रखेंगे।